बड़ी खबर सबसे पहले इस वक्त आपको देते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रुका हुआ है और उसके पीछे की वजह है ऑगर मशीन में खराबी आना, उसके बिट का खराब होना। उसको ठीक करने के लिए दिल्ली से एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं जो इस वक्त हैवी इक्विपमेंट्स के साथ देहरादून के पास बिल्कुल सहस्त्रधारा हेलीपैड है वहां पर मौजूद हैं। अब वहां पर वो कुछ समय इंतजार करेंगे। पहले उन इक्विपमेंट्स को, पहले उस साजो सामान को, उन मशीनों को लाया जाएगा 2 फेरों में। हेलीकॉप्टर 2 फेरे पहले सिर्फ इक्विपमेंट्स लाने के लिए करेगा और फिर उसके बाद वो जो 7 एक्सपर्ट्स आए वो 7 एक्सपर्ट्स आएंगे। फिर वो उस लोकेशन में यानी कि सिलक्यारा टनल पर पहुंचेंगे। फिर वो उस मशीन को काम जो है ठीक करना शुरू करेंगे। जो भी उसमें बदलाव करने होंगे या जो भी इक्विपमेंट्स बदलने होंगे वो बदले जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि क्या मशीन काम करने शुरू कर रही है या नहीं। तो यानी कि आशुतोष हमारे संवाददाता भी इस वक्त सिलक्यारा टनल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, यानी कि अब 1-2 घंटे नहीं, शायद अब ज्यादा समय लगेगा। जिस हिसाब से ओमकार बता रहे हैं कि अब मशीन ने काम करना बंद कर दिया है, तो समय लगेगा अब। सबसे पहले आपको तस्वीरों से शुरू करता हूं और फिर आपके सवाल का जवाब। अभी आप जो देख रहे हैं ये एक एम्बुलेंस है जो ठीक सुरंग के मुहाने पर पहुंच चुकी है। कुछ प्रशासनिक अफसर भी हैं। दरअसल मॉक ड्रिल में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। मैं आपको 2 डिफरेंट तस्वीरें दिखाऊंगा और तब तक आपको ये भी जानकारी दे दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जटिल है कि मशीन खराब हुई, उसके जो ब्लेड्स खराब हुए उसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि आप उसके ऑल्टरनेटिव स्पेयर पार्ट्स लगा सकें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ऑपरेशन रुक गया। इसको आप ऐसे समझिए कि जब मोटा मोटा सरिया आया था, ये देखिए एम्बुलेंस में इस समय ये जिस स्पेयर पार्ट्स की हम बात कर रहे थे, आप देख पा रहे हैं उनको जो गाड़ी मिली भारी भरकम, सबसे पहले हम उसी में देख पा रहे हैं ये भारी भरकम सामान आ रहा है, उतर रहा है। और इसमें ये काफी मोटे मतलब लौह धातु के ब्लेड जैसे मशीनें ही लग रही हैं। इसमें कुछ उपकरण ही देख रहे हैं। हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे दरअसल ये है क्या। ये किसी तरह के उपकरण हैं जिसको उठाने में, मतलब एक मशीन को उठाने में, एक हिस्से को उठाने में लगभग 3 लोगों की जरूरत पड़ी थी। यानी ये काफी भारी भरकम है। तो आप समझिए कि जो हमने कल रात को देखा कि लगभग आधी रात को एनडीआरएफ के पर्सनल सिलेंडर लेकर के, गैस कटर लेकर के अंदर गए थे। तो मलबे में जो लोहे का सरिया था उसको काटने के लिए गैस कटर की जरूरत पड़ी थी। तो वो अंदर जाकर के गए एक एक पाइप को काटना। अब आप ये समझिए कि 30 मिलीमीटर से भी मोटी पाइप है। बहुत ज्यादा कंफर्म तो नहीं, लेकिन जहां मेरी जानकारी है कि लगभग 50 मिलीमीटर की लगभग पाइप थी। वो आयरन रॉड है, क्योंकि आप जब सुरंग बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, तो उसको आपको सुरक्षित रखना होता है। तो उसकी जो मोटाई है वो 50 मिलीमीटर की। इनफैक्ट यहाँ मेरे पास उसी तरह का एक सरिया था। मैं आपको जब तक ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और देखिए अब ज्यादातर सामान यहाँ से चला गया है। ये देखिए इस तरह के सरिया का इस्तेमाल होता है सुरंग बनाने के लिए। यानी जो ऊपर छत का हिस्सा होता है, और मैं देखिए नजदीक से आप कोशिश करेंगे, इससे भी मोटे जो है स्ट्रक्चर होते हैं लोहे के सरिये जो छतों में लगाए जाते हैं। अब इसको अगर काटना हो, हालांकि ये तो अंदर से खाली भी हो, ये पूरी तरह भरा हुआ हो, सिर्फ इसका वजन जो है लगभग 7 से 8 किलो है, इतने से हिस्से का। तो आप समझ सकते हैं कितना मजबूत होगा। इसको पेनिट्रेट करने के लिए जो ड्रिल चाहिए, जो मशीनें चाहिए, उसमें डायमंड लगे होते हैं। डायमंड कटर काटते हैं। वो मोटे आर्क प्लेट को तो काट सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हिस्सा आए, जैसे कल एक हिस्सा दोपहर में आया तो वो बेंड हो गया था, बाकी हिस्सों को काटना ये अपने आप में बहुत चुनौती भरा होता है। इसलिए जो है उसको पहले गैस कटर से काटा गया। लेकिन एक पाइप को आप टनल के ऊपर जो पूरा डायमीटर आप देखें, ऊपर काटना है, नीचे काटना है, उसमें कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय लग गया। वो प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अब जो आदमी अंदर काम कर रहा है उसके पास सांस लेने की जो क्षमता ऑक्सीजन सिलेंडर से वो 1 से सवा घंटे की होती है, उसको बाहर निकलना है। इसीलिए विशेषज्ञों को बुलाना पड़ा। फिर एक बार आपको लिए चलते हैं। ज्यादातर संभवतः वो स्पेयर पार्ट्स हम देख पाए। मुझे कुछ गोल नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके आगे कुछ नुकीले दांत हैं। हम संभवतः ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये मशीन जो भी जिसका पुर्जा है ये अंदर काम करने के लिए ही भेजा जा रहा है। जो लोग उसे लेकर के आए हैं, प्रोटोकॉल का पालन बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले उन्हें जो रेडियम मार्क के जैकेट होते हैं और साथ ही हेलमेट, वो उसके साथ अब ये जो टीम है ये उपकरण ले जाएगी। और अभी जो बताया गया कि ऐसे शायद कई और गाड़ियां आएंगी। यानी जिन उपकरणों की जरूरत अब इस ऑपरेशन में, अभियान में हो सकती थी, वो धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। पूरी रात हम यहाँ पर थे। आप समझिए कि कल सुबह यहाँ आने से लेकर के आज सुबह तक मैं यहीं डटा हुआ हूँ। पूरी रात हमें ये उम्मीद थी कि शायद ऑपरेशन सफल हो जाएगा। लगभग यहाँ पर
पूरे देश की नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों की मीडिया यहाँ मौजूद थे देखने के लिए कि ऑपरेशन कंप्लीट हो। जाहिर है 1:30-2 बजे जब ये पता चला कि ये सब कुछ रुक रहा है तो एक निराशा जरूर हुई, लेकिन उसके बाद जो एनडीआरएफ के कर्मचारी थे उन्होंने मोर्चा संभाला कि हम गैस कटर काटेंगे, लेकिन उसमें तकनीकी दिक्कतें थी। फिर ये हुआ कि सुबह ऑपरेशन शुरू होगा, तब तक ये हुआ कि विशेषज्ञों की टीम आ रही है, तो जानकारियां भी सामने आने लगी, कठिनाइयां भी सामने आने लगी। लेकिन चूंकि कम्युनिकेशन डिवाइस इस समय मौजूद है मजदूरों के पास भी, रेस्क्यू टीम के पास भी, तो उनसे बातचीत हो जा रही है। जितने विशेषज्ञों की टीम थी उनका नेतृत्व करने वाले ज्यादातर लोग कल से जो गुफा सुरंग के अंदर गए हैं वो अभी भी मौजूद हैं। यानी उनको ये पता है कि अब चूंकि हर एक मिनट कीमती है, समय जाया नहीं होने देना चाहते। लगातार ऑपरेशन भी चल रहा है, जिनकी जरूरत है उन्हें समझिए कि ओवरनाइट दिल्ली से देहरादून बुलाना, देहरादून से चॉपर। ओंकार ने जानकारी दी कि दरअसल ये जो टेम्पररी हेलीपैड है एक साथ उस पर एक ही हेलीकॉप्टर उतर सकता है, लेकिन हाँ उसकी संख्या बढ़ाई जा सकती थी। एक ने लैंड किया, टेक ऑफ किया, दूसरा लैंड कर सकता है, तो उससे भी समय बचाया जा सकता है। लेकिन ये लॉजिस्टिक मुझे लग रहा है सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर देख ही रही होगी। सब कुछ हो तो रहा है यहाँ पर, उसकी रफ्तार अब आप समय भी है कि आप देखिए यहाँ पर 4-6 बजे के लगभग घुप अंधेरा हो जाता है। सुबह जब होगी उसके बाद ही ऑपरेशन शुरू होगा, खासकर जो एरियल ऑपरेशन, अगर आपको कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना है। एक और विशेषज्ञों की टीम यहाँ से देखिए आप सब पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं, ये एनडीआरएफ के वो पर्सनल है जिन 21 लोगों की टीम बनाई गई है जो इस सुरंग में लगभग 50 से 55 मीटर की जो पाइप बनेगी है, 55 मीटर से भी ज्यादा, उसमें ये क्रॉल करके जाएंगे। लेकिन अंदर से बाहर उन मजदूरों को आप क्रॉल करके नहीं निकाल सकते। कल हमने कोशिश की थी ये समझने के लिए कि अंदर स्थिति कैसी होगी, उस 6 मीटर को पार करने में ही सांस फूलने लगी थी। तो अब आप जिनको देख पा रहे हैं, ये ट्रॉली तैयार हो रही है। हाँ। वहीं आसपास में स्ट्रेचर रखे हुए हैं। ये स्ट्रेचर खास डिजाइन किए हैं एनडीआरएफ की जो टीम है विशेषज्ञों ने, उसमें बेरिंग लगाई गई है, उसमें व्हील्स लगाए गए हैं, और इनका काम ये होगा कि जैसे ही उस पार ये पहुंच जाते हैं, सबसे पहले यही लोग जाएंगे। आपको बता दूं इनके पास एससीबीए मास्क है, एक खास तरह का मास्क है जो इनको सांस लेने के लिए काम करेगा, और पीठ पर सिलेंडर है जिसकी जो क्षमता है वो लगभग पूरी तरह से आशुतोष आप ये बता रहे हैं कि वो इक्विप्ड है, और मैं तो देख पा रहा हूं तस्वीरों में जो आप दिखा रहे हैं इस वक्त, वो पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं कि किसी भी वक्त निर्देश मिल जाएगा तो उनको काम करना पड़ सकता है। अंकित शर्मा भी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, सबसे पहले तो आपके पास क्या क्या भीतर से अपडेट्स हैं उसके बारे में बताएं। ये भी बताएं कि क्या आज सुबह सुबह या रात के समय में जो भीतर मजदूर फंसे हैं उनको खाने पीने की क्या कोई चीज दी गई थी या फिर नहीं, या कुछ मेडिसिन उनको दी गई? क्योंकि अब चूंकि समय कम रह गया तो ऐसे में थोड़ा दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं कि जल्द से जल्द हम यहां से बाहर निकले। जी राजीव, देखिए घड़ी बढ़ती जा रही है इंतजार की, और जिस तरह से लगातार अपडेट्स अंदर से भी आ रही है। आज सुबह जिस तरह से अपडेट्स आए कि जो मशीन का बिट है वो खराब हो गया और उसको लेकर टेक्नीशियंस बुलाए गए हैं दिल्ली से। अब से थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और इससे पहले यहाँ एक एम्बुलेंस पहुंची थी जिसमें कि स्पेशल इक्विपमेंट्स मंगाए गए हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से वो एम्बुलेंस सीधे टनल के अंदर गई और वहां से वो इक्विपमेंट्स उतारे गए हैं। अगर हम मजदूरों की बात करें तो उनको रात में खाना दिया गया था। हमारी एक व्यक्ति से बात हुई थी जो खाना सप्लाई करते हैं, और उन्होंने बताया कि रोटी सब्जी और पुलाव दिया गया था, सब्जी में गोभी की सब्जी दी गई थी, और उन्होंने बताया था कि सुबह का हमारे पास नाश्ते का कोई अभी आदेश नहीं आया है। तो ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या सुबह मजदूर बाहर आने वाले हैं, क्योंकि नाश्ते का अंदाजा या नाश्ते का ऑर्डर अभी नहीं दिया गया है, तो उससे अंदाजा लगा रहे थे कि सुबह मजदूर जल्दी बाहर आ जाएंगे। लेकिन जिस वजह से देरी हो रही है उससे पल पल पर भर जो है वो इंतजार बढ़ता जा रहा है और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि जो सूचना है वो लगातार नहीं आ रही है। और जो रात में हमको सूचना मिली थी उसमें ये बताया था कि 45 मीटर के करीब ड्रिलिंग हुई है और अभी 12 मीटर ड्रिलिंग और होनी है। एक ऑब्स्टिकल आया था जिसको काटने में काफी समय लग रहा था, और अब अंदर से खबर आ रही है कि ऑब्स्टिकल काट लिया गया है, लेकिन मशीन अभी रुकी हुई है, और वेल्डिंग के बाद 2 पाइप जो रह गए हैं उनको इंसर्ट किया जाएगा। लेकिन जो बिट खराब हुआ है उसको रिपेयर किया जाना जरूरी है। राजीव, बिल्कुल उसको रिपेयर, और यही वजह है कि उसकी जरूरत को समझते हुए दिल्ली से एक्सपर्ट्स बुलाए गए और वहां से इक्विपमेंट्स मंगाए गए। आशुतोष भी हमारे साथ है। आशुतोष, अब सवाल यह है कि जो ऑगर मशीन काम कर रही है और उसकी बिट खराब है, तो बिना ऑगर मशीन के क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाना मुमकिन है कि दूसरे विकल्प भी आजमाए जा सकते हैं कि जब तक ऑगर मशीन ठीक होती है तब तक हम धीरे धीरे आगे तो बढ़े, डिस्टेंस को कम तो करें? क्या ये संभव है?
बिल्कुल भी नहीं। ऑगर मशीन समझिए यही इकलौता ड्रिलर है, यही जब आके मिट्टी को आगे काटता है, मलबे को पीछे धकेलता है, तो जो पाइप है, जो एस्केप टनल बनाई जा रही है, मिनी टनल, वही आगे, वो जो 800 मिलीमीटर की पाइप है, वही आगे जाएगी। आप समझिए, ये ड्रिल है, अंदर काटते हुए आगे बढ़ रही है, पाइप इसके ऊपर, ठीक है, अगर ढर्रे को मैं समझाना चाहूँ तो समझिए, मेरे हाथ को समझिए कि ऑगर की ड्रिल है, और ये जो जैकेट है, ये इसके ऊपर लगी पाइप है। ड्रिल आगे जाती है, उसके बाद पाइप को आगे खींचा जाता है, फिर ड्रिल और आगे जाती है, पाइप को और पीछे से धक्का दिया जाता है, वो आगे पहुंचती है। तो जब तक ड्रिलिंग का काम नहीं, मतलब आप समझिए कि सबसे आगे का हिस्सा बिट लगा होता है, वो बिट इतना मजबूत है कि अगर पत्थर आ जाए, रॉक आ जाए, घोल करके उसे जो है काट दे। जैसे आप देखिए सुरंगें बनाई जाती हैं, मेट्रो का काम, हम आपको तस्वीरें याद आ जाएंगी कि कैसे काटता है। तो अगर बिट घिस गई या ठीक है आशुतोष, आपके पास लौटते हैं। अंकित, आप भी नजर बनाए रखें। तो बड़ी खबर यही है कि ऑगर मशीन में आ गई है खराबी, टेई टीम वहां पर पहुंच रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन पर उसकी वजह से सीधा सीधा असर पड़ा है, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है टीम और मजदूरों के बीच में। उम्मीद है की जा रही है कि कुछ घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा।